जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अक्सर हम सब ने देखा व सुना है कि जब भी किसी त्यौहार पर भद्रा का साया पड़ता है तो कहा जाता है कि भद्रा काल में कोई भी त्यौहार ना मनाया जाए, क्योंकि यह भद्रा काल बहुत ही अशुभ काल होता है। यदि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। इसीलिए भद्रा के कुयोग में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आखिरकार ये भद्रा कौन है, कैसी है, कब कहाँ पर रहती है, इसका साया इतना अशुभ क्यों है, साथ ही भद्रा काल के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए व कौन से नहीं। यदि किसी कारणवश भद्रा के समय कोई शुभ कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, जिसको स्थगित करना संभव ना हो, तो उस समय क्या करना चाहिए ताकि उस कार्य पर भद्रा का काला साया ना पड़े। तो आइए जानते हैं ये सभी बातें। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा माता छाया से उत्पन्न भगवान सूर्य देव की पुत्री तथा शनिदेव की सगी बहन है। भद्रा का स्वरूप अत्यंत ही विकराल है। वह रंग काला, केश लंबे और बड़े बड़े भयानक दांत हैं। जब इनका जन्म हुआ तो ये संसार को अपना ग्रास बनाने के लिए दौड़ी और यज्ञ में विघ्न बाधाएं पहुंचाने लगी। उत्सव तथा मंगल कार्यों में बाधा डालते हुए जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। इनके ऐसे आचरण को देखकर सूर्य की पुत्री होते हुए भी कोई भी देव इनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार सूर्य देव ने स्वयंवर का भी आयोजन किया, जिसके मंडप, आसन आदि को भद्रा ने उखाड़ दिया और फेंक दिया। सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री को समझाओ। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और कहा कि हे भद्रे, तुम बव, बालव, कोलव आदि के 7वें करण के रूप में स्थित रहो, जिसे विष्टि नाम से जाना जाएगा, तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि भद्रा स्वर्गलोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में रहकर वहाँ के लोगों को सुख दुख का अनुभव कराती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होते हैं तो भद्रा स्वर्ग लोक में वास करती है। चंद्रमा के कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होने पर भद्रा पृथ्वी लोक में वास करती है तथा चंद्रमा के कन्या, तुला, धनु एवं मकर राशि में होने पर भद्रा पाताल लोक में वास करती है। प्रजापति दक्ष के जमाता महर्षि कश्यप ने भी भद्रा काल के विषय में कहा है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात, पाताले च धनागम, मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अर्थात भद्रा जब भी स्वर्ग में वास करेगी तो वह शुभ फलदायिनी होगी, तथा भद्रा जब पाताल लोक में वास करेगी तो वह धनदायिनी होगी। किंतु भद्रा जब भी पृथ्वी लोक में वास करेगी तब वह विनाशकारी ही होगी। इसीलिए पृथ्वी पर जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को सही तरह से और खुशनुमा व्यतीत करना चाहता है तो भूल से भी भद्रा काल में कोई शुभ कार्य ना करे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, रक्षाबंधन, होली का पूजन, शुभ यात्रा या किसी नए व्यवसाय को प्रारंभ करना आदि। भद्रा काल में जहाँ शुभ कार्य को करने की मनाही है, किंतु कुछ अशुभ कार्य को भद्रा काल में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में अशुभ कार्य करने से अशुभता नष्ट हो जाती है और सही परिणाम मिलते हैं, जैसे मुकदमे संबंधित कार्य, युद्ध करना, ऑपरेशन करना, शत्रु का दमन करना, विवाद संबंधी काम या शस्त्रों का उपयोग करना आदि। यदि भद्रा के समय कोई कार्य करना अत्यंत ही आवश्यक हो, जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता, तो
उस दिन उपवास रखना चाहिए और भद्रा की इन 12 नामों से स्तुति करनी चाहिए। धनिया, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरान्ना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, ऐश्वर्यकारी भद्रा। भद्रा के इसी अशुभ प्रभाव के कारण भद्रा काल में न तो होली का दहन किया जाता है और न ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। भद्रा में राखी न बंधवाने के पीछे भी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार लंका के राजा रावण ने अपनी बहन से भद्रा के समय ही राखी बंधवाई थी। कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधने के कारण ही रावण का सर्वनाश हुआ था। भद्रा के विषय में मुहूर्त मार्तंड में भी यह श्लोक लिखा है, इयं भद्रा शुभ कार्येषु अशुभा भवत, अर्थात भद्रा काल में किए गए शुभ कार्य भी अशुभ फल देते हैं। इसीलिए भद्रा काल में शुभ कार्य करने से अवश्य ही बचना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।